आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल का जो चैप्टर है उस चैप्टर के अंतर्गत पहला जो चैप्टर है वो है संसाधन। तो आज हम लोग संसाधन के बारे में व्याख्या करेंगे। संसाधन होता क्या है, संसाधन किसे बोला जाता है, इस बात को आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। संसाधन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त कोई वस्तु तो है, लेकिन जब तक उस पर मानवीय हस्तक्षेप या मनुष्य के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता या मनुष्य के द्वारा उसका उपयोग नहीं किया जाता, तब तक वो पर्यावरण या पर्यावरण के उसके अंग संसाधन नहीं बन सकता। संसाधन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त, चाहे वो जल हो, वायु हो, खनिज हो या महासागरीय जल हो, ऐसे बहुत सारे जो वस्तु है उनको संसाधन कहा जा सकता है। उनको तकनीकी आधार पर उसका उपयोग किया जा सकता है। तकनीकी आधार पर या टेक्नोलॉजी के आधार पर उसका उपयोग किया जा सकता है। ऐसे प्रकृति के द्वारा प्रदत्त या प्रकृति के द्वारा प्राप्त जो साधन होते हैं, हमारे पर्यावरण में बहुत सारे वस्तु पड़ी हुई हैं, लेकिन एक तकनीकी अभाव से वो आज हमसे दूर है। 1933 में जिमरमैन ने तर्क प्रस्तुत किया कि कोई भी पर्यावरण अपने आप में साधन नहीं होता जब तक उस पर मानवीय हस्तक्षेप या मनुष्य का उस पर उपयोग नहीं होता, तब तक वो संसाधन नहीं बनता। जिस दिन से मनुष्य उसका उपयोग कर लेता है, उस प्राकृतिक साधन का उपयोग कर लेता है, उस प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग कर लेता है, उसी दिन से वो संसाधन बन जाता है। तो इसका मतलब संसाधन का आशय यही होता है कि प्रकृति के द्वारा प्रदत्त समस्त वस्तु, समस्त साधन जिसका उपयोग या जिसकी आवश्यकताओं की पूर्ति मनुष्य का होता है, वही संसाधन कहलाता है। संसाधन को विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। संसाधन को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी 2 भागों में इसको बांटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। दूसरा है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर इसको फिर से अलग अलग भागों में बांटा गया है। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन।
तीसरा भाग में बांटा गया है, इसको तीसरे वर्गीकरण किया गया है, वो है समाप्य के आधार पर संसाधन को वर्गीकृत किया गया है, वो है समाप्य के आधार पर। समाप्य के आधार पर नवीकरण योग्य संसाधन, अनवीकरण योग्य संसाधन। इसके बाद चौथा जो है विकास के आधार पर संसाधन को बांटा गया है, संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। तो इस प्रकार से संसाधन का वर्गीकरण, संसाधन क्या होता है, संसाधन किसको बोला जाता है, ये सारी बातों का आज इसका वर्णन आपको बताया गया। दूसरी कड़ी में इसके बाद में आपको इस वर्गीकरण का एक एक जो विस्तृत अध्ययन आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।